अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज हम उन मसाइल को बयान करेंगे जो रोज़े की हालत में अल्लाह उसके रसूल को पसंद है, जिसे हम लोग मुस्तहब कहते हैं। तो रोज़े की हालत में कौन सी चीज़ें मुस्तहब है, आज उसको बयान किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ रोज़े की हालत में जो पसंदीदा है वो ये है कि सूरज डूबते ही इफ़्तार करने में जल्दी करना। जैसे ही मगरिब का सूरज गुरूब हो गया, अब इफ़्तार करने में ताख़िर ना करे, ये नापसंदीदा है। इफ़्तार करने में जल्दी करना ये पसंदीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेंगी जब वो इफ़्तार करने में जल्दी करे। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में इस बात को पसंद फरमाते हैं कि वह इफ़्तार में जल्दी करे। दूसरी चीज़, इफ़्तार खजूर, सूखी खजूर हो या गीली खजूर हो, यानी पेंट खजूर हो या फिर हमारी सूखी खजूर हो, उससे इफ़्तार करना पसंदीदा है, मसनून है, मुस्तहब है। और दूसरा दर्जा पानी का है। ये दो चीज़ों से इफ़्तार करना पसंदीदा है। तीसरी चीज़, इफ़्तार करते वक्त ताक अदद का इस्तेमाल करें, यानी हम लोग खजूर खाएँ तो एक खजूर खाएँ या फिर 3 खजूर खाएँ या 5 खजूर खाएँ, इस तरह ताक अदद में इफ़्तार करने की कोशिश करें। इसी तरह इफ़्तार करते वक्त दुआए मासूरा पढ़ें। जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है उसको पढ़ना। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसी तरह सहरी खाना ये भी मसनून है और मुस्तहब है, पसंदीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखी है, सहरी खाने में बरकत है। तो सहरी कुछ ना कुछ ज़रूर सहरी में खाए। अगर कुछ ना हो सके तो आखिरी में एक घुट पानी क्यों ना होता, लेकिन सहरी ज़रूर करने की कोशिश करें, मुस्तहब है, पसंदीदा है। इसी तरह सहरी में ताख़िर करना मुस्तहब है। लेट सहरी करना, ताख़िर से सहरी करना मुस्तहब है, पसंदीदा है, लेकिन इतनी ताख़िर ना हो कि फिर हमें ख़ुद शक होने लगे कि कहीं सहरी का वक्त तो नहीं चला गया, सुबह सादिक तो नहीं शुरू हो गई, अज़ानें होने लग गई। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, सहरी में ताख़िर करना पसंदीदा है, लेकिन इतनी ताख़िर ना हो कि मस्जिदों की अज़ान होना शुरू हो जाए और अभी तक हम पानी पिए। बहुत से लोगों को ये देखा जाता कि जैसी अज़ान होती वो मटकी की तरफ भागते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं, और हालांकि अज़ान शुरू हो गई, अज़ान शुरू होते ही हमको खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना है। जैसी सुबह सादिक हो जाए, अल्लाह ताला का हुक्म है कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, कि जैसे ही सुबह सादिक हो जाए, अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि खाना पीना है उस वक्त तक, जैसी शुरू हो जाए वैसे बंद कर देना है। अज़ान सुनते ही हमारा सब बंद हो जाना। हमारे बहुत से भाई क्या करते हैं, जैसे अज़ान सुनते वैसे पानी पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ ना करें। और वो ऐसा क्यों करते हैं कि पूरा दिन प्यासा रहना है, पूरा दिन भूखा रहना है, चलो आखिरी कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बंदा तक़वे के साथ में रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला खुद दिन भर की उसको ताकत दे देते हैं। खाना पीना ताकत नहीं देता, बल्कि ताकत अल्लाह तबारक ताला बंदे के अमाल के बदौलत देते हैं। कितने अल्लाह वाले हैं, सहरी में सिर्फ एक खजूर खाते हैं, पानी पी लेते हैं, दिन भर उनको रोज़ा भी मालूम नहीं होता। इफ़्तार के वक्त में भी अल्लाह वालों को देखा गया बाज़ को कि वो लोग इफ़्तार भी सही से नहीं है खाते। 2-3 खजूरें खा ले, पानी पी लिए, थोड़ा सा रोटी, आधी रोटी, थोड़े से चावल खा लिए, होगा उनका इफ़्तार वगैरह। सहरी के अंदर भी यही मामला, इफ़्तार में यही मामला। उसके बावजूद भी उनको रोज़ा मालूम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अमाल ऐसे मजबूत होते हैं, गुनाहों से बचते हो। तो जो लोग गुनाह से बचते रोज़े की हालत में उनको रोज़ा मालूम नहीं होता। इसलिए सहरी ताख़िर करना मुस्तहब है, लेकिन इतनी ताख़िर ना हो कि हमको कुछ शक होने लगे कि कहीं वक्त ना निकल गया हो। इसी तरह ज़ुबान को बहुत महफूज रखना है, ज़बान की हिफाजत खूब करना है। ये पसंदीदा है रोज़े की हालत में खुसूसन कि गलत बात ज़बान से बिल्कुल ना हो, बेहुदा बातें ना हो। मजलिस, दोस्तों की मजलिसों में बैठेंगे तो बेहुदा बातें खुद ब खुद निकलेंगी, इसलिए मजलिसों से भी एतराज़ करें। अच्छी बात ज़बान से निकालें, खुसूसन हराम कामों से और नाजायज़ कामों से खूब बचना रोज़े की हालत में बहुत पसंदीदा है, मुस्तहब है। और ग़ीबत से अपने आप को खूब बचाना है। इसी के साथ में रोज़े की हालत में रिश्तेदारों को और मोहताजों को और मिस्किनों को सदका खैरात करना, ये भी बहुत पसंदीदा अमल है। बग़ैर रोज़े के भी पसंदीदा है, रोज़े की हालत में और ज़्यादा पसंदीदा है, मुस्तहब है। इसलिए रमज़ान मुबारक में खूब खैरात सदक़ात वगैरह करें। रमज़ान के लिए खुसूसन हम लोग कुछ पैसे उठा के रखें कि हम रमज़ान में लोगों पर उसको खर्च करें। इसी तरह
रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में हुसूल इल्म की फ़िक्र हो। हुसूल इल्म यानी दीन की बातें सीखने की कोशिश करें और कुरान पाक की तिलावत, खुसूसन कुरान पाक की तिलावत रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा पसंदीदा अमल है। रमज़ान का, रोज़ों का, कुरान का बहुत जोड़ है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। कुरान पाक की तिलावत करने वाले की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसी मेरी तुम पर फजीलत है ऐसी कुरान पाक की तिलावत करने वाले की फजीलत है। कुरान का तिलावत करने वाला कि अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों से ज़्यादा, दुआ में गिड़गिड़ाने वाले, आवाज़ारी करने वालों से ज़्यादा अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाले को अता फरमाते हैं। इसलिए कुरान का ख़ास एहतमाम रहे, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम और दुरूद शरीफ की कसरत से दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहे रोज़े की हालत में। और आखिरी जो चीज़ है रमज़ान में रोज़े की हालत में पसंदीदा, वो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ है। हम लोग आखिरी अशरे के इत्तिकाफ़ की भी फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।